ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का टॉपिक बड़ा डिफरेंट है और बड़ा चैलेंजिंग है। वो ये है कि मुझे कहा गया है कि आप स्टमक यानी कि मैदे का और सेक्स का आपस में कहाँ से तल्लक है और कैसा तल्लक है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो पहली बात यह है कि हम मैदे को डिफ़ाइन करें। मैदा क्या, हम मैदे से मुराद लेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। मतलब है कि उसमें मैदा भी है, उसका लिवर भी साथ पड़ा हुआ है, आपकी अंतड़ियाँ भी हैं। तो ये सारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है जो कि एक सिस्टम बनाता है। तो हम उसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि ये देखने में तो हाजमे का सिस्टम है, तो ये आपकी सेक्स के ऊपर ये कैसे असरअंदाज होता है। तो इस पर वीडियो बनाएं। तो हमने सबसे पहले देखें कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का मकसद क्या है। ये फूड की अब्जॉर्प्शन है कि अगर फूड की अच्छी तरह डाइजेशन हो रही है और उसकी अच्छी अब्जॉर्प्शन हो रही है तो उसका मतलब तमाम न्यूट्रिशन अच्छी जा रही है, तो वहीं से जो सेक्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है या टेस्टोस्टेरोन के प्रिकर्सर्स हैं या जो भी चीज़ें सेक्स में एक रोल प्ले करती हैं वो उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और जो ना सेक्स अच्छा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे स्टमक के अंदर जो एसिड के कंटेंट्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। आमतौर पे एसिड लोगों को बड़ा तंग कर रहा होता है, अल्सर वगैरह कर रहा होता है, तो लोग बड़ी दर्द में चले जाते हैं, दर्द में वो सेक्स नहीं कर पाते हैं, फिर उनके स्टमक में क्रैम्प्स वगैरह भी हो जाते हैं, उससे भी सेक्स का जो बड़ा कम हो जाता है। तो लेकिन जो एसिड है आपके स्टमक के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है कि ये बड़े रोल प्ले करता है। मिसाल के तौर पर ये प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है और प्रोटीन से ही सारे वो अमीनो एसिड जो हैं वो बॉडी के अंदर जाने, जिसमें एल-आर्जिनिन, एल-सिट्रुलिन वगैरह, ग्लूटामेट वगैरह शामिल हैं जो कि सेक्स में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे मुंह से हम नाइट्राइट्स अब्जॉर्ब करते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड में जाके कन्वर्ट होते हैं, कहाँ, स्टमक में जाके, विद द हेल्प ऑफ एसिड। अच्छा, अब एसिड अगर कम होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनेगा तो आपकी जो वेसल्स हैं उनमें जो डायलिटेशन है, उन्होंने जो खुलना है सेक्स के वक्त, आपको पता है वेसल्स खुलती हैं और नब्स के अंदर खून जो है भागा चला जाता है और आपको अराउजल और आपकी इरेक्शन हो जाती है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी तो वो आपका जो पावर है आपकी कम हो जाएगी इरेक्शन की, आपका ब्लड प्रेशर भी उससे हाई हो जाएगा और आपकी जो वेसल्स हैं उनमें भी डैमेज वो होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अच्छा, फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक बहुत अहम हिस्सा जो जीआईटी का साथ है वो उसका ग्लैंड है, वो उसका लिवर है। लिवर का बड़ा रोल है। फैटी लिवर लोगों में हमने देखा है कि बहुत सारे मसले कॉज का रहता है कि आपका जो स्टमक है उसमें गैस रह रही होती है और आपकी भूख ख़राब हो रही होती है। ठीक है, आपका पेट फूला हुआ है, भूख नहीं लग रही, तो वो क्या होगा, आपकी सेक्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो फैटी लिवर अगर है तो ये बहुत सारे मसले दूसरे भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो बाइल की प्रोडक्शन कम हो गई है, बाइल की प्रोडक्शन कम हुई तो क्या हुआ कि आपकी तमाम जो विटामिन हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, ये सारी की सारी इनकी विटामिन ई, ये इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। जब इनकी एब्जॉर्प्शन कम होगी तो इनका डायरेक्ट रोल है सेक्स के अंदर, तो वो सारे का सारा मुतासर होना शुरू हो जाएगा और आपको उनकी कमी जो है वो आपको मसले करना शुरू कर देगी। इस तरह ही भी जो लिवर होता है, फैटी लिवर, ये आपका जो ईस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो भी उसमें हाई होना शुरू हो जाता है। जब ईस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमेटिकली लो हो जाता है और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल लो कम हो जाता है तो इंसान के अंदर जो सेक्स की लिबिडो है वो भी कम हो जाती है, आपकी अराउजल भी कम हो जाती है। और ईस्ट्रोजन अगर ज़्यादा हो जाए तो बंदे के अंदर
फेमिनिश किस्म की यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर फैट आनी शुरू हो जाएगी, उसके ब्रेस्ट उगने शुरू हो जाएंगे, तो सेक्सुअल ख्वाहिश ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है ये लिवर के साथ अटैच हैं और ये भी GIT ट्रैक के साथ ही पड़ा होता है और ये वहीं से इसका बड़ा इंटीमेट रिलेशन होता है GI ट्रैक के साथ। फिर आपकी जो आ जाती है इंटेस्टाइन आ जाती है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होती है, लेकिन उसमें बहुत अहम रोल जो होता है वो आपके माइक्रोबायोन्स यानी कि जो बैक्टीरियाज आपकी गट में बैठे हुए हैं, ये आपका हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, आपका दिमाग को भी ये कंट्रोल कर रहे हैं, आपके मूड को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो जनाब वाला उसी में कुछ ऐसे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे यूरोलिथन है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिनका सेक्स में बड़ा रोल होता है। जब ये कम हो जाएंगे, आप ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, या आप ज़्यादा खुराक में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उसमें जो है फाइबर कम है, प्रीबायोटिक्स कम है, तो क्या होगा, तो आपके वो गुड बैक्टीरियाज कम हो जाएंगे। गुड बैक्टीरिया की कमी की वजह से आपका जो सेक्स है ये खासा मुतासर हो जाता है। हमने देखा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जैसे एक बीमारी है जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, उनमें हमने देखा है कि चीज़ों की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, ये तो इन्फ्लेमेशन की बीमारी है। जब ये हो जाती है तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है आपके जो एंडोथेलियल सेल होते हैं वेसल्स के अंदर, ये डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं और नतीजा ये निकलता है इन्फ्लेमेशन इतनी बढ़ती है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी लो हो जाता है और ख्वाहिश भी कम हो जाती है। तो चाहे वो IBS हो और चाहे वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, तो इनका अगर तलक बहुत डायरेक्ट है। और इन लोगों में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं लीकी गट। लीकी गट क्या होता है, वो जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज वगैरह, वो हमारी जो GIT की एक लाइनिंग होती है उसमें से पास ऑन करके ब्लड में चले जाते हैं, वहाँ से जाके इतना खौफनाक इम्यून रिएक्शन पैदा करते हैं कि आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी और हर किस्म की बीमारी जो है ना उसमें फिर सेक्सुअल इफेक्ट जो है ना वो भी उन लोगों में आना शुरू हो जाता है। सो हम लोग आमतौर पे यानी कि GIT को समझते हैं कि शायद ये रिलेटेड नहीं है। फिर GIT के साथ रिलेटेड मेडिसिन हैं दो बड़ी अहम, जिनका तल्लक सेक्स के साथ बहुत है और लोग बहुत कॉमनली लेते हैं। वो है कि एक अल्सर की शक्ल में लोग लेते हैं, दवाई होती हैं जिसे हम कहते हैं ये जेंटेक लाइक मेडिसिन होती हैं, सिमिटेडिन वगैरह। ठीक है, ये H2 ब्लॉकर्स होते हैं, ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को एकदम लो कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आपके अंदर ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है और आपको इरेक्शन भी नहीं होती और आपका जो स्पर्म का लेवल है वो भी डाउन चले जाता है। फिर इसके अलावा एक मेडिसिन होती है जो लोगों में गैस वगैरह हो जाती है, खाना ऊपर आता है, तो एक मेडिसिन होती है जिसे हम कहते हैं डोमपेरिडोन। ठीक है, लोग मोटिलियम के नाम पे से जानते हैं। ये जब लेते हैं ये आपके अंदर क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन लेवल हाई कर देता है। प्रोलैक्टिन लेवल जब हाई होता है तो बंदा जो है ना वो सेक्स से ऐसे भागता है जैसे कांव गोलेले से भागता है। तो मैंने देखा है लोग अरसा ही अरसा मोटिलियम ले रहे होते हैं। तो हमें GIT वाले अगर आपको प्रॉब्लम है या GIT के साथ कंसर्न डॉक्टर के साथ आप जा रहे हैं तो आप उसके साथ डिस्कस करें कि आपने हमें कोई ऐसी मेडिसिन दें जो कि हमारे सेक्स को बढ़ाएं और ऐसी मेडिसिन अवॉइड करें जो कि हमारे सेक्स को डाउन करती हैं, डैम्प करते हैं। तो उम्मीद है कि आज आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का और जो सेक्स का आपस में डायरेक्ट तल्लक तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट तल्लक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये समझ आ गया होगा। तो उम्मीद हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।